वो जो बस है मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा। अब जितना चलते रहे, अब आप वेट करते रहो, जो होगा वो देखा जाएगा। हमारी शादी क्या अच्छा क्वेश्चन हो गया ऑलरेडी। हाँ, हमारे ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर में, मोस्टली अप्रैल में। लगेगा अभी आवेश को दूरा बनते हुए देखने में। कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैंने जब भी कुछ बोला है वो हुआ नहीं है। कभी कभी ना सोशल मीडिया पर छोटी सी चीज ही पूरी इंटरनेट स्टोरी ही चेंज करके रख देती है, और अभी भी एग्जैक्टली वही हो रहा है नगमा मिराजकर और आवेश दरबार के साथ। जहां एक तरफ तो लोगों को ये लग रहा था कि फाइनली इन्होंने शादी की अनाउंसमेंट कर दी है आफ्टर देयर 9 to 10 year लॉन्ग रिलेशनशिप, वहीं दूसरी तरफ सडनली उनके रिलेशनशिप पर ब्रेकअप के रूमर स्टार्ट होने लग गए, जिसका काफी सिंपल रीजन था आवेश और नगमा का डिस्टेंस, जो लोगों को काफी प्रोमिनेंटली दिखने लगा। चाहे आवेश के बर्थडे से नगमा का मिसिंग होना हो, कोई बर्थडे पोस्ट ना करना हो, और इनफैक्ट नगमा का कुछ इमोशनल क्रिप्टिक पोस्ट को लाइक और रीशेयर करना हो। अब हालांकि ब्रेकअप तो किसी ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इन दोनों के ये पूरे रिलेशनशिप टाइमलाइन में ना कई बार इनका ब्रेकअप हुआ है, ऐसे काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स क्रिएट हो चुके हैं। एंड टू ऐड विद इट, लोग नगमा कैसे इस रिलेशनशिप में बहुत ही इमोशनली इन्वेस्टेड थी, और उन्हें वो चीज रिटर्न आवेश की साइड से उतना ना मिलने के बाद भी कैसे वो इतने लॉन्ग टाइम तक इस रिलेशनशिप का पार्ट रही, इस पर भी काफी डिस्कशंस हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ, क्योंकि नगमा और आवेश टिकटॉक के एरा के टाइम से ही एक दूसरे के साथ वीडियोस बनाते आ रहे हैं। दोनों को एज अ कपल तब से ही शिप किया जाता था, क्योंकि दोनों कुछ ऐसे ही काइंड ऑफ वीडियोस बनाते थे। एंड जब टिकटॉक बैन हो गया था इंडिया में, तो दोनों इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी साथ में ही काफी सारे वीडियोस में दिखते रहते थे। एंड इसी वजह से रिपोर्टेडली इनका रिलेशनशिप 8-9 साल पुराना तो है ही, बट एमिड ऑल ऑफ दिस जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है इज दैट कि काफी सालों तक ना इन्होंने अपने रिलेशनशिप को ना तो ऑफिशियली कंफर्म किया, ना ही डिनाई किया। आई मीन बिग बॉस में आने से पहले इन्होंने काफी इंटरव्यूज में ये बताया कि कैसे अभी अभी ही हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है। हालांकि वहाँ पर भी नगमा और आवेश दोनों के स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, क्योंकि जहाँ नगमा रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रही थी, वहीं आवेश कॉन्स्टेंटली डिनाई कर रहे थे। अब हालांकि तब तो इनके फैंस का ये कहना था कि वो अपने रिलेशनशिप टाइमलाइन को पब्लिक नहीं करना चाहते, तो इसमें कोई इशू नहीं है। बट कट टू जब रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 में आवेश नगमा को नेशनल टेलीविजन पर शादी के लिए प्रपोज करते हैं और नगमा हाँ कर देती हैं, तो वो वाला मोमेंट ना काफी ज्यादा वायरल हो जाता है। एंड इतना ही नहीं, उन्होंने कुछ इंटरव्यूज भी दिए थे उसके बाद, जहां उन्होंने ये कहा था कि 2026 के मिड तक दोनों की शादी हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नगमा ने आकर इंटरव्यूज में बोला हो, आई मीन आवेश भी वहीं पर थे और उन्होंने कंफर्म करते हुए बताया था कि मार्च अप्रैल के टाइम तक उनकी शादी हो जाएगी। नाउ कट टू रिसेंटली कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां से आवेश और नगमा के बीच का ये डिस्टेंस लोगों को दिख जाता है और ब्रेकअप के रूमर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे सबसे मेन ट्रिगर पॉइंट था आवेश दरबार का बर्थडे सेलिब्रेशन और नगमा का वहाँ पर प्रेजेंट ना होना, क्योंकि पार्टी काफी ज्यादा ग्रैंड थी, काफी सारे बिग बॉस से लोग आए हुए थे, इंडस्ट्री के और भी लोग प्रेजेंट थे, जिसके काफी सारे वीडियोस फोटोज सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट हुए। लेकिन एक चीज जो फैंस ने इमीडिएटली नोटिस कर ली, इस कैसे नगमा मिराजकर तो कहीं भी दिखाई नहीं दी पार्टी में। अब चलो हो सकता है कि वो आउट ऑफ टाउन हो या अपने किसी शूट में इन्वॉल्व हो तो ना आ पाई हो, लेकिन इसके बाद लोग ये हाईलाइट करते हैं कि सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने के बावजूद नगमा ने कहीं भी आवेश को बर्थडे विश करते हुए ना तो कोई स्टोरी पोस्ट की, ना कोई वीडियो मैसेज या कुछ भी शेयर किया। आई मीन जहाँ नॉर्मली ये दोनों एक दूसरे को बर्थडे पर विश करते हैं इंटरनेट पर, ये इस बार बिल्कुल भी नहीं हुआ, जिसको फैंस ने एक अनयूजुअल एब्सेंस की तरह ट्रीट कर लिया और दोनों के ब्रेकअप रूमर स्टार्ट हो गए। और इसके साथ साथ ना नगमा का एक वीडियो क्लिप भी वायरल होने लगा, जहाँ वो फरहाना की पार्टी में गई हुई हैं और वो आवेश के बर्थडे से 1-2 दिन पुराना ही है। आफ्टर विच लोग इन सारी चीजों को तो कनेक्ट कर ही रहे थे, बट इसके साथ साथ ना नगमा कैसे अपने इंस्टाग्राम पर कुछ क्रिप्टिक पोस्ट कर रही हैं, कुछ इमोशनल वीडियोस को लाइक कर रही हैं, ऐसे
ऐसे भी काफी सारे स्पेकुलेशंस होने लगे। आई मीन अगर आप जाकर उनका इंस्टाग्राम चेक करोगे ना तो कुछ ऐसे ही सर्टेन टाइप ऑफ वीडियोस उन्होंने लाइक कर रखे हैं, रीशेयर कर रखे हैं, जिसे देखकर फैंस को ये लग रहा था कि वो इनडायरेक्टली कोई मैसेज को शेयर करना चाहती हैं। एंड सी यू कांट डिनाई कि आज के टाइम में सोशल मीडिया एक्टिविटी काफी होती है काफी सारी चीजों का जवाब देने के लिए। एंड शायद एग्जैक्टली इसी वजह से ये रीजन भी बन गया कि फैंस ने ये गैस कर लिया कि इस बार शायद इन दोनों का ब्रेकअप ऑफिशियली हो चुका है और ये पहले की तरह नहीं है। अब मेरे ऐसा बोलने की वजह ये है कि इनके ये रिलेशनशिप की जो पूरी टाइमलाइन है ना, जिसे हालांकि इन्होंने कभी कंफर्म नहीं किया है, बट रिपोर्टेडली ऑन एंड ऑफ इनका ब्रेकअप होता ही रहता था और काफी और भी कंट्रोवर्शियल चीजें हुई हैं जो आई गेस बिग बॉस के टाइम पर भी सामने आई थी। एंड इनफैक्ट शुभी ने तो अपने एक इंटरव्यू में भी इसे रिवील किया था कि न सिर्फ आवेश ने उन्हें अप्रोच किया था बल्कि और भी लड़कियों को अप्रोच किया है। अब जिसके बाद आवेश और नगमा ने शुभी के ये सारे क्लेम्स को डिनाई तो कर दिया था, लेकिन ये भी अनडिनाइबल फैक्ट है कि बिग बॉस के टाइम पर हमाल मलिक और बसीर ने भी कुछ कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स दिए थे। नाउ कमिंग बैक टू दैट ब्रेकअप रूमर ना, तो देखो अभी तक तो आवेश और नगमा ने रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि आवेश ने से 2 इवेंट्स के क्लिप सर्कुलेट हो रहे हैं, जहाँ पर पहले क्लिप में तो उनसे ये पूछा जा रहा है कि उनके मैरिज प्लान्स क्या हैं, और दूसरे में तो साफ साफ ये पूछ लिया गया था कि नगमा उनकी बर्थडे पार्टी से मिसिंग थी, जिस वजह से ऐसे स्पेकुलेशंस बढ़ रहे हैं कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। एंड दोनों ही जगह आवेश का जो रिएक्शन है ना, वहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली कहीं भी ये सारे रूमर्स को फॉल्स नहीं बताया है। एंड इस वजह से उनका जो ये थोड़ा सा क्रिप्टिक रिस्पॉन्स था, उसने फैंस के बीच में ये रूमर्स को और ज्यादा ही फ्यूल दे दिया, क्योंकि जब उनसे उनकी शादी को लेकर पूछा गया ना, तो उन्होंने ये बोल दिया कि मैंने पहले भी बोला था पर वो हुआ नहीं, एंड बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है। एंड जब वो नगमा को लेकर डायरेक्टली पूछा गया तो उन्होंने ये बोल दिया कि अभी वो यहाँ पर इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, जिसके बाद हालांकि लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं। आई मीन इनको सपोर्ट करने वाले लोगों का ये मानना है कि इन्होंने हमेशा से अपने रिलेशनशिप को पब्लिक में एक्सेप्ट नहीं ही किया है, तो क्या पता अभी भी दोनों वैसे ही प्रिटेंड कर रहे हो। वहीं अनदर सेक्शन का ये मानना है कि चलो एक्सेप्ट नहीं करना, पर आप ये तो कह सकते थे ना कि नगमा आउट ऑफ टाउन थी या फिर वो क्यों नहीं आई, लेकिन आवेश ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और अगर वो ऐसा रिएक्शन देंगे तो स्पेकुलेशंस तो और ज्यादा ही बढ़ेंगे ना। अब देखो इस पूरी स्टोरी में एक और एंगल जो काफी डिस्कस हो रहा है इस नगमा को सपोर्ट करने वालों का ये मानना है कि जितना अप्रोच नगमा का दिखता है इस रिलेशनशिप में, उतना कभी भी आवेश का नहीं दिखा। अब हालांकि इसको काउंटर करते हुए ना आवेश के फैंस का मानना है कि क्योंकि उसकी मदर को चीट किया गया था, उन्होंने इतना सब कुछ फेस किया, और क्योंकि आवेश का चाइल्डहुड इतना ट्रॉमेटाइजिंग रहा है, तो हो सकता है उसे वो कमिटमेंट इश्यूज हो। तो विच आई टोटली अग्री कि कुछ लोगों का पास्ट ट्रॉमा ऐसा होता है कि उन्हें फ्यूचर में उन चीजों से डील करने में इश्यूज होते हैं। पर जरा आप सोच के देखो कि जिस पर्सन ने इसी सिमिलर सिचुएशन को अपने पेरेंट्स के साथ देखा हो, अपनी मदर को गो थ्रू करते हुए देखा हो, वो तो इस अर्थ का लास्ट पर्सन होना चाहिए ना वही सेम चीज किसी और के साथ करने के लिए। और शायद यही काफी इम्पोर्टेंट वजह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि नगमा ने काफी ह्यूज रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया है, क्योंकि शायद वो ये चाहती थी कि एट द एंड ऑफ द डे आवेश और उनका रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो लाइक करना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।